इंसान के जीवन में एक अंतिम पड़ाव आता है, यानी जो है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मकांड होता है। और गोरखपुर में पहला जो है कर्मकांड स्थल का आज उद्घाटन हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बसंतपुर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं श्री श्री 108 राम प्रकाश दास जी महाराज के कर कमलों द्वारा जो यहाँ के पार्षद है विजय सिंह अग्रहरी और जो इसके मुख्य अतिथि संरक्षक है शरद चंद्र अग्रहरी के जो है नेतृत्व में इसका उद्घाटन हुआ है। ये जो है पूरे प्रदेश का कहा जाए ये पहला ऐसा जो है कर्मकांड स्थल। यहाँ तमाम तरीके की सुविधाएं, क्योंकि आदमी के जीवन में जो है जब मृत्यु हो जाती है तो अंतिम जो प्रक्रिया होती है यानी कर्मकांड की, उसके लिए पीपल के पेड़ की जरूरत होती है। तमाम लोग खुले में इस तरह की जो है व्यवस्थाएं थी, लेकिन यहाँ की जो पार्षद है विजय अग्रहरी की अगर माने तो उन्होंने पूरी तरीके से ठान लिया था कि इसको जो है मुझे बनवाना ही है। हम विजय अग्रहरी से ये जानते हैं, विजय जी क्या कहना चाहेंगे जो आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक नजीर पेश की है, क्योंकि अंतिम पड़ाव जो होता है जीवन का कर्मकांड जब होता है तो उसके लिए देखते खुले में लोग सारी व्यवस्थाएं रहती थी, बड़ी जो पर्दा नहीं रहता था। इसको लेके कैसे आपने इस काम को पूरा किया? धन्यवाद आपको फैयाज भाई। मैं जब अब के इलेक्शन में आया था तो चुनावी एजेंडे में मैं रखा था, क्योंकि मैं इसी मोहल्ले में रहता हूं तो अक्सर डेली एक चक्कर हम लोगों का टहलना घूमना इधर हो जाता था। जब महिलाएं खुले में स्नान करती थी तो देख करके अपना सर खुद झुक जाता था। तो मेरा ये संकल्प था कि मैं इसको बेहतर से बेहतर बनाकर देने का प्रयास करूंगा, जो जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार और बहुत बड़ी मरहम का काम करेगा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? जो है चैलेंजिंग तो था, पर आप लोगों के सहयोग से आप जानते ही हैं कि मैं चैलेंजों को ही एक्सेप्ट करता हूं और चैलेंज मेरे लिए ही मायने रखता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखपीठाधीश्वर लगातार वो धार्मिक कार्यों को करते भी महाकुंभ जैसा बहुत बड़ा आयोजन किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अछूता चल रहा था जो है कर्मकांड स्थल। तमाम जो है अंत्येष्टि स्थल बने हुए, लेकिन कर्मकांड स्थल पहला ही स्थल है। और मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को दिखाएं किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे है। ये व्यवस्थाएं यहाँ पे जब आदमी किसी के घर मृत्यु होती है तो मृत्यु के दाह संस्कार के बाद अगले दिन से शुरू हो जाती है। ये सामने जो वासुदेव महाराज दिख रहे हैं, यहाँ पे आकर के लोग घंट बांधते हैं। ये जो घड़ा आपको दिख रहा है ये मृत्यु के अगले दिन से शुरू हो जाता है। ये घंट बंधे जाते हैं, उसमें जल भरे जाते हैं, जो अग्नि दिए रहते हैं अंतिम जिसकी स्वर्गवास वर्ता जो अग्नि दिए रहते हैं वो आते हैं, घंट को भरते हैं और डेली उनके परिवार के लोग आते हैं, स्नान करते हैं, उसमें जल भरते हैं और उनके नाम से जल डाल के जाते हैं। 10 दिन तक ये कारवां चलता है। 10वें दिन ब्राह्मण और महापात्र जी के को बुलाते हैं, उनको पूजन पाठ विधि विधान से करके उनको जीवन की उपयोग होने वाली चीजें दान दी जाती हैं। फिर महापात्र जी यहाँ पका करके, आप देखिए महापात्र जी के यहाँ पकाने की व्यवस्था बनाई गई है। अच्छा, ये पकाने की व्यवस्था आप देख रहे होंगे, एक पत्थर नहीं लगा है, एक पत्थर यहाँ नहीं लगा है। एक एक चीजों को बारीकियों से ध्यान दिया गया है, जो विधि विधान सारी प्रक्रिया को आपने पूरी जो व्यवस्था एक एक चीजों को ध्यान देते हुए करके जब 16 दिन फिर 16वें दिन लोग आते हैं, बाल बनवाते हैं, फिर दान देते हैं। फिर अगले दिन कोई अगले दिन बरखी करता है, कुछ लोग कुछ दिन बाद करते हैं, फिर बरखी का कार्यक्रम चलता है। बरखी तक का ये स्थल लोगों को बहुत ही उपयोगी रहता है जिसके घर मृत्यु हुई रहती है। और भी क्या सुविधा, जैसे खुले में स्नान वगैरह लोग करते थे? आप देखिए सामने पुरुषों का स्नान गृह है। ये एक साथ 7-8 लोग स्नान कर सकते हैं। अगर सैकड़ों की संख्या में लोग नहाने आएंगे तो 15 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा। महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए उस कोने देखिए महिला स्नान घर। आइए आपको महिला स्नान घर भी दिखाते हैं, क्योंकि तमाम इस तरह की तस्वीरें रहती है। हमारी माँ बहनें जो है के लिए पार्षद विजय अग्रहरी जी ने एक सराहनीय प्रयास किया। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ मार्बल टाइल्स। विजय जी बताइए क्या क्या व्यवस्था इधर की है? इसमें 7-8 महिलाएं नहा सकती हैं। एक आपको सुलभ की व्यवस्था कर दी गई है। किसी माता को, किसी भाई को अगर जरूरत पड़ जाए तो वो कहीं और खुले में ना जाए, उसके सम्मान और उसको सुविधा को ध्यान में रखते हुए। वो किस ठेकेदार ने इसको बनाया, हम उनसे भी जो है रूबरू। ठेकेदार मेरा ही है, मेरा ही नाम है विजेंद्र राय। देखिए दर्शकों, ये ठेकेदार साहब है, इन्होंने इसमें कोई जो है फायदे के बारे में नहीं सोचा। कहा कि ये धर्म कर्म का मामला है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने तरफ से भी लगाऊंगा। इस तरीके की बातें सामने आई है। मैं इनसे क्या लग रहा है, कितनी निष्ठा भाव से आपने निर्माण कराया है?
एकदम बिल्कुल अपने बहुत हमको सौभाग्य मिला कि मैंने ऐसे कर्मकांड करने का मुझे मौका मिला। और हमारे भाई दोनों हम लोग एक ही राज के हैं। अच्छा, विजेंद्र राय, विजेंद्र अग्रहरी, और दोनों को विचार ही एक ही जैसे हैं। तो हमने कहा कि इन्होंने प्रस्ताव रखा, संजोग से काम हमको मिल गया। पहले भी मैं इनके पहले रिज्यूम में भी मैं काम किया हूँ। तो जैसे इन्होंने निर्देश दिया, हम कह जैसे आप कहेंगे वैसे, पैसा एस्टिमेट कोई भी हो मैं वैसे ही काम कराऊँ। तय हुआ था, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जी 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 प्रतिष्ठा भी किया हूँ जी। और आगे भी कुछ मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और भी भैया कहेंगे आगे पंखे जो बाकी सके सब मैं लगाऊंगा। देखिए, तो ये तमाम और भी लोग, कुछ और भी लोगों से जानते हैं। यहाँ पे चाचा जी है। चाचा जी, क्या लग रहा है कि ये जो कर्मकांड स्थल बना अंतिम, उससे कितना आप लोगों को आराम हो? क्योंकि अंतिम संजीव कुमार द्विवेदी अग्रवाल समाज के कुल प्रेरित है। और तमाम हम लोग बराबर यहाँ घंट बनवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं। हम तो ऐसा देखे हैं कि पानी में आए, पिंडदान कर रहे, पानी बरस रहा, भीग गए, छाता लगाए, सज्जा भीज गया जो दान में मिला। उसके बाद इससे पहले बहुत सभासद हुए, बहुत लोग हुए, लेकिन कोई यहाँ आने और देखने नहीं आता था। इनका काम सराहनीय रहा। बहरहाल देखिए, तमाम लोग जो है, ये स्थानीय लोग भी पार्षद के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में इसके बारे में कोई नहीं सोचता। सड़क, नाली, रोड तो बन जाते, लेकिन अंतिम पड़ाव जो जीवन का होता है, यानी कर्मकांड, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तमाम विधि विधान के जरिए कर्मकांड किया जाता, ताकि जो मृत आत्मा, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो इस तरीके के कार्य की स्थानीय लोग भी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। गोरखपुर से फैयाज अहमद।